सर अगला सवाल मेरा ये आपसे है कि सर आप मौजूदगी में अभी जिला पार्षद हैं, तो आप जिला पार्षद कार्यकाल में क्या क्या योगदान दिए और क्या क्या विकास किए अपने अमर प्रखंड में? देखिए, जहाँ तक बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक ये है कि जिला परिषद का जो एक कार्यकाल होता है और जिला परिषद का जो एक ये होता है, तो सभी को आज मालूम है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के पास इतना योजना नहीं है। इनके पास कुछ शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ सिर्फ जिला तक ही महदूद रह जाती हैं। खूब नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनताओं की आवाज़। दोस्तों, अमौर के सियासी रहनुमा और मौजूदगी में जिला पार्षद भी है अमौर विधानसभा से एमआईएम के भावी प्रत्याशी जनाब अफरोज़ आलम साहब से मिलाते हैं आपको। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनताओं की आवाज़ में। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और आप यहाँ अमौर की धरती पर आए हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम, खैर मकदम। सर सबसे पहले मेरा व्यूअर्स को आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अफरोज़ आलम हुआ और यहाँ क्षेत्र संख्या 29 पूर्णिया जिला परिषद एक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं और एक समाज सेवी हैं। सर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है सर कि आप बिहार में इतने सारी पार्टियां हैं, आप एमआईएम की क्यों ज्वाइन किए? आखिर एमआईएम में क्या खासियत है? एमआईएम एक पार्टी, एक हक की आवाज़ बुलंद करने की पार्टी है और हमारे हक हुकूक के लिए लड़ रही है। आज तक हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, विपक्ष का अगर कोई आज रोल कर रहा है या रोल प्ले हो रहा है अगर विपक्ष में, क्योंकि कांग्रेस भी अपने जगह पे बिल्कुल गौन है, चुप है। आज कोई भी आवाज़ हो, किसी तरह का भी सदन में प्रस्ताव हो या बिल हो, किसी तरह की अपनी हक हुकूक की आवाज़ पूरे ही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक कौम, पूरे हर जहाँ पर भी एक संविधान के ऊपर किसी तरह की भी एक आँच आती है, तो चाहे एनआरसी का मामला हो, एनपीआर का मामला हो या 3 तलाक का मामला हो, किसी तरह का भी मामला हो, जहाँ पर भी दलित, पिछड़ा और मुस्लिमों के ऊपर कभी भी अत्याचार हो रहा है, तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। इसलिए उसी चीज़ से मुतासिर होकर के हम इस पार्टी में ज्वाइन किए। सर अगला सवाल मेरा ये आपसे है कि सर आप मौजूदगी में अभी जिला पार्षद हैं, तो आप जिला पार्षद कार्यकाल में क्या क्या योगदान दिए और क्या क्या विकास किए अपने अमर प्रखंड में? देखिए, जहाँ तक बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक ये है कि जिला परिषद का जो एक कार्यकाल होता है और जिला परिषद का जो एक ये होता है, तो सभी को आज मालूम है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के पास इतना योजना नहीं है। इनके पास कुछ शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ सिर्फ जिला तक ही महदूद रह जाती है। हम लोग कई बार प्रस्ताव में, हर चीज़ के प्रस्ताव में लेते हैं, जैसे हाई स्कूल का मामला हो या आपका क्या कहते हैं कि इंदिरा आवास का मामला हो, हम लोग ये सारी बातों को हम लोग जिला परिषद में रखते हैं। और जहाँ तक रही योजनाओं की बात है, तो योजना में हम लोगों को जो भी अपना फंड मिलता है पंचम वित्त की तरफ से, हम लोगों ने हर पंचायत में एक एक योजना करने का काम किया अभी तक। सर अगला सवाल मेरा ये है कि सर आपका प्रखंड में रसेली घाट जो है सर, वहाँ का पुल जो आधा अधूरा है, तो आप जिला परिषद रहते हुए आप उस पुल के लिए क्या कुछ किए कि नहीं? देखिए, हम लोग एक बार इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया, बार बार किया है। रसेली घाट, पुलकट्टा और बम्माधार, खाड़ी पुल, ये 5 ऐसे पुल हैं जो कि हमारे यहाँ एक ही ठेकेदार को मिला हुआ था टेंडर। और ये पुल पर हम लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया, कई बार हम लोगों ने लिखित में भी दिया। माननीय नीतीश कुमार ने एक बार उनको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया और इसी का एक हम लोगों का एक दबाव था। इसी दबाव के वजह से हमारे मरहूम सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी साहब भी एक बार पथ निर्माण मंत्रालय से, क्योंकि जैसे ही हम लोग धरना के लिए, हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए मूड में आए, पूरे हर तरह से हम लोगों ने आंदोलन भी किया, तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं कि हमारे मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी साहब जो है पथ निर्माण मंत्रालय से भी मिले जा करके, और इस बात को जो है हम लोग हर हमेशा लड़ते हुए आ रहे हैं। रसेली घाट ही नहीं, खाड़ी पुल, ये सभी एक ही ठेकेदार को टेंडर मिला हुआ था, जिसके कारण ये लंबित है। हम लोग इस बात को जो है बार बार उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है ठेकेदार की मनमानी या प्रशासन की मनमानी कहिए, जो कि आज तक ये पुल अभी तक 8 साल से नहीं बन पा रहा है। सर अगला सवाल मेरा ये है कि मान लेते हैं कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है, तो क्या आप पार्टी के साथ रहेंगे या फिर बगावत करेंगे? देखिए, पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी? मुझे तो पूरा यकीन है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। जी। सर अगला सवाल यह है मेरा कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप किन अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा सिर्फ यहाँ पर होगा विकास।
विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा जो है लचर व्यवस्था है, और आपका पुल पुलिया नहीं है। मेरा विज़न है पूरा, हर तरह से विज़न डॉक्यूमेंट्स निकलेगा मेरा, और हर तरह से तैयारी हो रही है। सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव होगा, कोई जात बिरादरी के नाम पर चुनाव नहीं होगा इस बार। सर, अमर विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए नर्स कॉलेज नहीं है, और हमारा अमर विधानसभा विकास के मामले में बहुत ही पिछड़ा है। तो सर, यहाँ पर आप इसके बारे में फिर कहाँ कुछ बताएं? नहीं, हो ही रहा, ये तो अहम मुद्दे हैं, इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, हम बार बार इस बात को मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। एक महिलाओं के लिए जो नर्स कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत एक अहम ये है कि हमारे यहाँ का बेटी और बच्ची जो है या बहनें हमारी जो है पढ़ के कम से कम नर्स ही तो बन सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का भी होना चाहिए। सिर्फ विकास, आज तक जो है हमारे इलाके में जो है ना सिर्फ जाति और बिरादरी के नाम पर चुनाव हुआ करता था। अब जो है अब लोग जागे हैं, अब जैसे नौजवान और बाकी नौजवान जो है जुड़े हैं, जो कि शहरों में रह करके अपनी ज़िंदगी को देखें हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए इन सब चीज़ को देख करके इस बार बदलाव होना ज़रूरी है। और वो जो पुश्तैनी ख़ानदानी जो हम लोग जो बने हुए फिर रहे थे हमारे इलाके के लोग, आज जो है काफ़ी लोग बदल गए हैं, और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि इस बार बदलाव होगा, और बदलाव सिर्फ विकास के नाम पर होगा। सर, आप लोग अमर विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ है, तो सर आपको विकास के मामले में क्या क्या कमी महसूस हो रहा है अमर विधानसभा में? जी, विकास के नाम पर देखिए, सबसे पहले ये इस बात को समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो है नदियाँ बहुत है, और हर साल बाढ़, भीषण बाढ़ और नदी कटान का मामला सबसे ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो है नदी कटान में हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन लोगों का या सैकड़ों परिवार हर साल जो है कट के दूसरी जगह लोग चले जाते हैं। तो बोल्डर बांध का काम नहीं हो पाया। हम लोग बार बार हालांकि मांग उठाते हैं, लेकिन जियो बैग के द्वारा थोड़ा सा काम किया जाता है, लेकिन ये ना के बराबर है। हमारे नदियों में जो भीषण जो ये काफ़ी जो है तेज़ नदियां हैं, जैसे महानंदा, परवान और आपका क्या कहते हैं कि कनकई, ये सब नदी में वो बांध रुकने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहला जो काम होगा तो वो जो है नदी में जो बांध का मामला है, वो जो महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आज तक कोई। अच्छा, यहाँ एक बात और सुन लीजिए आप, रब्बानी साहब के, हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं माननीय अब्दुल जलील मस्तान साहब, इन्होंने आज तक सदन के अंदर इस तरह की बात कभी नहीं रखा, ठीक है ना, कि हमको बांध चाहिए, हमको, मेरे किसान वहाँ पर तरस रहे हैं, किसान के लिए ऐसी चाहिए। सड़कें आज तक PWD की हमारे यहाँ एक भी नहीं बन पाई हैं, हैं। तो PMGYS सड़कें हैं, वो भी कहिए कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का देन है, जो कि उन्होंने जो है ये इसको जो है हर मैप को जो है उठा करके लेकर के गए, उसी के ऊपर काम हो रहा है और उसी के ऊपर हुआ है। जो भी आज थोड़ी बहुत सड़कें देख रहे हैं वो सिर्फ वही सड़कें हैं, PMGYS है या MMGYS है, लेकिन आज PWD का एक सड़क नहीं है जो अच्छी गुणवत्ता के साथ जो सड़कें होनी चाहिए। तो ऐसी बातें नहीं है, आज तक विधानसभा में इस तरह की बात उठी ही नहीं है। हम कभी, हमारे विधायक जी कभी जाकर के इस तरह की बात को लेकर के वहाँ लड़े ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। और जब तक, एक बात आपने कहावत सुना ही होगा कि बच्चा जब तक नहीं रोता है तब तक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती है। तो हमारे यहाँ रोने वाला नहीं है, कोई रोया नहीं है। हमारी किस्मत पर रोने वाला लोग चाहिए, जो कि रोए और जाकर के वहाँ जो है छीन करके लेके आए अपने हक को। इस तरह की बात नहीं, जो मिलता है उठा के, जो कि एक सरकार का सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से जो मिल रहा है वही मिल रहा है। अतिरिक्त कहाँ है हमारे यहाँ? कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, नदी कटान का समस्या है, पुल पुलिया का समस्या है, इस तरह की बातों को लेकर के लड़ाई नहीं है। तो इस तरह की बात है। ये है कि आप अमर विधानसभा के जनताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो यही संदेश रहेगा कि इस बार 2020 चुनाव बिल्कुल करीब है। आप लोग सब कोई मिलजुल करके मजलिस को वोट करें और मजलिस को जिताने का काम करें, और इतनी सीट आएगी इंशाअल्लाह। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारी हिस्सेदारी सरकार में होगी, और हम लोग सरकार को दबाव बना करके वो सारे काम जो सीमांचल में होना चाहिए था या हमारे अमर विधानसभा में होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया है, वो पार्टी हमारे लिए लड़ करके लेकर के आएगी। और इतनी क्षमता हमारी पार्टी में है और हमारे नेताओं में है कि अगर हम लोगों को इस बार मौका देती, अगर जनता हम लोगों को अगर मौका देती है, अगर चुन के हम लोग आते हैं, तो ये इस तरह का सारा काम जो है यहाँ होगा। सर, एक लास्ट सवाल है फिर, जैसा कि सर 32 सीट है, आपको क्या उम्मीद लगता है कि 32 सीट में कितना सीट जीत पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छी पोजीशन है। हम लोग 32 को, हम लोग तो चाहेंगे 32 के 32 जीतें। 32 ही नहीं, दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई। हमारे बिहार के सदर हमारे अख्तुल ईमान साहब ने दूसरी लिस्ट भी जारी किया है। उसमें मोटा मोटी हम लोग 50 के आंकड़ा में पहुंच गए हैं शायद, हमको जहां तक लग रहा है। तो चुनाव हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे, और 32 ही नहीं, हम लोग तो चाहेंगे कि जितने सीटों पर लड़े हम लोग जीतें। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ हमारी पार्टी मजबूत है वहाँ चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी।
बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे न्यूज़ चैनल को। दोस्तों ये थे अमौर प्रखंड के जिला पार्षद जनाब अफरोज़ आलम साहब। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि मेरा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।